आज हम सभी लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सारे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ तथ्य को बताना चाहती हूँ, जिसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और आप लोग की इच्छा हो तो किसी कॉपी में नोट भी कर लीजिए, नहीं तो आप ध्यान से ही सुनिए, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो हमारा टॉपिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसके विषय में हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा, कार्बोज, श्वेतसार आदि नामों से भी जाना जाता है। हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान कराता है। इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसकी प्राप्ति हमें वनस्पति जगत से होती है। देह निर्माणक भी होता है कार्बोहाइड्रेट। पेड़ों से सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है। ये पदार्थ जब हम खाते हैं, शरीर में जाते हैं, तब प्रक्रिया ज्वलन की होगी, तब ऊर्जा मिलेगी और तब हमारा शरीर काम कर पाता है। कार्बोहाइड्रेट का संगठन। कार्बोहाइड्रेट कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होता है। ये जल के समतुल्य होता है। इसका अनुपात 2:1 होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर 1:2:1। इसकी संरचना जल के समतुल्य होता है। कार्बोहाइड्रेट को सरल रूप में लाना हाइड्रोलिसिस टूटना कहलाता है। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट टूटकर सरल रूप में आता है तो ग्लूकोज बनता है। इसका पाचन मुख से शुरू होता है। ग्लूकोज जुड़ा कैसे रहता है? यह एक बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसे ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधों में कार्बोज मिलता है। टीजीटी में एक प्रश्न पूछा हुआ है कि भारतीय व्यक्ति की थाली में कार्बोज की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो 60 से 70% तक होता है। ये वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को मैं इस वीडियो के बीच में बताऊंगी। इससे पहले आप लोग अब कार्बोहाइड्रेट से बनने वाले क्वेश्चन भी जान लीजिए। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम एमाइलेज। सैपोनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न पादप प्रजातियों में बहुतायत में विशेषता पाया जाता है। सैपोनिन जैव समाज के यौगिकों का एक वर्ग होता है जो पौधे के साम्राज्य में विशेष रूप से बहुतायत में पाया जाता है। विशेष रूप से वे स्वाभाविक रूप से साबुन जैसे कोमिंग द्वारा वर्णित ग्लाइकोसाइड होते हैं और नतीजतन वे जटिल घोल के हिलाए जाने पर कोम बनाते हैं। उसके बाद 1 से 80% कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह क्या कहलाता है? ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन में प्रोटीओग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं। माइक्रोपॉलीसेकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम होता है क्या होता है? मोटापा हो जाता है।
लैक्टोज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज में तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम बॉयल्ड स्टार्च प्लस सॉल्यूबल स्टार्च। उसके बाद इराथ्रोडेक्स्ट्रिक बनता है, फिर एक्रोडेक्स्ट्रिन और आइसोमाल्टोन बनता है। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के भाग में होता है तो यकृत में। कार्बोज का कार्य प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। स्टार्च का कार्य पॉलीसेकेराइड प्रायः फलों की शर्करा कहा जाता है फ्रक्टोज को। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग प्रदान करता है 60% ऊर्जा। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट पर्डियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण कहलाता है। ग्लाइसेमिक अधिसूचक घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम सुक्रोज। पौधों का प्रमुख भंडार पॉलीसेकेराइड स्टार्च धारण रूप में टूटता है छोटी आंत में। मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम एमाइलेज स्टार्च है पॉलीसेकेराइड। भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत कार्बोज। लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पाई जाने वाली ऊर्जा तो 4 कैलोरी ऊर्जा होती है, जैसा कि हमने पहले ही बताया। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट ही होता है। शरीर को वर्गीकृत किया गया है गैर विकारी खाद्य के रूप में। दूध में अधिक होता है तो क्या? कार्बोहाइड्रेट होता है। दूध में अधिक मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ब्राउन एक अच्छा स्रोत होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। यकृत अतिरिक्त शर्करा को बदल देता है ग्लाइकोजन में। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख गुहा से। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्वन या एंजाइम का नाम है टाइलिन। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप ग्लूकोज होता है। एमाइलोज को भी कहते हैं टाइलिन। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है 4 कैलोरी। खमीरीकरण बढ़ाती है पाचनशीलता। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। स्टार्च पैक्टिन और ग्लाइकोजन शर्करा आती है पॉलीसेकेराइड से। मैं इसलिए बीच में कुछ नहीं बोल रही हूँ जिससे आप लोग आसानी से वन लाइनर का क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं तो आप आराम से खुद भी वीडियो को रोक करके और पढ़ लीजिए। इसीलिए बीच में मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के संपूर्ण टॉपिक को मैं वैसे भी बता सकती हूँ। हाँ, हमने कहा था इसके आगे कार्बोहाइड्रेट के विषय में मैं बीच में बताऊँगी। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार 3 होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड यह सरल रूप होता है। यह सेकेराइड कार्बन के एक अणु को दिखाता है। कार्बन का एक अणु मोनोसेकेराइड कहलाता है। इसमें शर्करा का एक अणु होता है। मोनोसेकेराइड के भी भाग होते हैं। तो मोनोसेकेराइड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज और तीसरा है ग्लैक्टोज। उसके बाद दूसरा हमारा आता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड किसे कहते हैं? या सेकेराइड डबल या 2 ऐसी संरचना जिसमें कार्बन के 2 अणु हों, डाइसेकेराइड के नाम से जाना जाता है। इसको भी जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज।
फिर उसके बाद तीसरा हमारा आता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड हमारे इसे 5 भागों में बांटा गया है: स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और पेक्टिन। जो हमारा स्टार्च होता है ये सभी अनाजों एवं पौधों में संचित होता है। इसका संपूर्ण वर्णन हम बाद में कभी करेंगे, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा। ये रहे इस कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। ये सीक्वेंस में पूछने के लिए आता है कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार, तो 3 प्रकार: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कितने प्रकार के, 3 प्रकार के: ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड कितने प्रकार के, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसेकेराइड कितने प्रकार के, 5 प्रकार के: स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और पेक्टिन। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में रहा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, प्रोटीन, जो कि हम पढ़ेंगे इसको अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे चैनल को देखने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे ऑनलाइन में देखते रहें। आपको अधिक समय नहीं देना है, 5 से 10 मिनट टाइम देना है और जितने भी प्रश्न आए हुए हैं ऑनलाइन में आप देख लेंगे। नहीं तो ये सारे प्रश्न आपके पास हैं, किताब लेने पे हमें चारों ऑप्शन के साथ मिलता है और चारों ऑप्शन के साथ मिलता है तो हम पढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं सभी प्रश्नों का आंसर एक लाइन में, यानी सिर्फ प्रश्न पढ़िए और उसका आंसर जानिए, इस तरीके से मैं बता दी हूँ।